दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक दिल को छू लेने वाली ईमान अफरोज कहानी। एक ऐसे लड़के की दास्तान जिसने गरीबी, भूख और जुल्म के बावजूद अल्लाह से उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। ये कहानी आपको याद दिलाएगी कि सब्र कभी जाया नहीं होता और ईमान वो रोशनी है जो अंधेरों में भी चमकती रहती है। अगर आपको ऐसी रूहानी सबकामोज कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये कहानी पेश कर रहा है केटी स्टोरीज वॉइस, जहां हर कहानी दिल को छू जाए और ईमान को जगा दे। सुबह के वक्त सूरज की पहली किरण पहाड़ियों के पीछे से झांकती गांव नूराबाद के मिट्टी भरे आंगनों में उतरती। ये वो गांव था जहां हर घर गरीबी के कपड़ों में लिपटा हुआ था, मगर ईमान की खुशबू हर दरवाजे से आती थी। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था नईम, एक दुबला पतला लड़का, मगर चेहरे पर नूर, आंखों में हया और दिल में यकीन। नईम का बाप अब्दुल गफ्फार एक नेक दिल किसान था। वो कहा करता था, बेटा नईम, अगर जमीन सूख जाए तो फिक्र मत करना, बस नियत को तर रखो, क्योंकि अल्लाह बारिश दिलों पर बरसाता है, खेतों पर नहीं। अब्दुल गफ्फार की ये नसीहत नईम के दिल में बस गई थी, मगर किस्मत ने कुछ और लिखा था। अब्दुल गफ्फार का अचानक इंतकाल हो गया। नईम की दुनिया अंधेरी हो गई। बाप के बाद घर की मालिक बन गई कुलसूम, नईम की सौतेली माँ। कुलसूम का दिल पत्थर की तरह सख्त, जुबान झर जैसी तीखी थी। वो रोज कहती, ए नईम, तू खाता है मेरा और लाता कुछ नहीं, जा मजदूरी कर, नहीं तो इस घर से निकल जा। नईम चुप रहता। उसकी माँ तो पहले ही मर चुकी थी। अब बोलने वाला कोई नहीं था। बस रात को वो एक पुराना चरागा जलाता, वही चराग जो उसके बाप ने दिया था। उसी की रोशनी में वो कुरान पढ़ता और अल्लाह से फरियाद करता, या रब, तू दिलों का हाल जानता है, मेरे सब्र को रोशनी बना दे। नईम का एक सौतेला भाई भी था, अकरम। वो जवान था मगर दिल में हसद भरा हुआ। वो नईम से कहता, तू नेक बनने का नाटक क्यों करता है? अगर वाकई सब्र वाला है तो जा, अल्लाह से रोटी भी मांग ले। नईम बस मुस्कुरा देता, अकरम भाई, अल्लाह देने वाला है, मैं तो सिर्फ शुक्र करने वाला हूं। कुलसूम ये बातें सुनती तो गुस्से में भर जाती। हाय अल्लाह, ये लड़का तो फकीर बनकर दिखाता है, न उसके पास पैसा है न इज्जत, मगर बातें वलियों जैसी करता है। और फिर वो झोंपड़ी में से नईम का फटा पुराना कपड़ा उठाकर बाहर फेंक देती। नईम झुकता, कपड़ा उठाता और चुपचाप सफाई करके रख देता। दिन गुजरते गए। नईम सुबह सवेरे गांव के कुएं पर जाता, लोगों के मशक भरने में मदद करता। कभी किसी बूढ़ी औरत के मवेशियों को पानी पिलाता और बदले में अगर कोई 2 रोटियां दे देता तो वो सजदे में जाकर शुक्र अदा करता। गांव वाले उसे नईम साबिर कहते, क्योंकि वो कभी शिकायत नहीं करता था। एक दिन दोपहर के वक्त जब धूप तेज थी और हवा थमी हुई, गांव के रास्ते पर गर्द का बादल उठा। एक शानदार काफिला गुजर रहा था, ऊंटों पर सजे संदूक और आगे सुनहरी झूलों वाली बग्घी। गांव वाले हैरान हो गए, अरे ये तो रईस मिर्जा ताजुद्दीन का काफिला है। मिर्जा ताजुद्दीन शहर का अमीर, इज्जतदार और मालदार। उसके साथ ही उसकी बेटी सफिया, चेहरे पर गुरूर, कपड़ों में रेशम और आंखों में बड़ाई। सफिया ने बग्घी से बाहर झांक कर देखा। एक कमजोर सा लड़का, नंगे पांव, मिट्टी में सना, कुएं के पास मशक भर रहा था। उसने नौकर से पूछा, ये कौन है? नौकर बोला, बीबी, ये नईम है, मजदूरों में गिना जाता है, मगर लोग कहते हैं कि ये नेक दिल है। सफिया हंस पड़ी, नेक दिल? हाँ, इसके कपड़े देखे हैं। अगर नेकी इतनी सस्ती होती तो सब अमीर बन जाते। नईम ने यह बात सुनी, चुपचाप मशक जमीन पर रखी और अदब से बोला, बीबी, कपड़ों की चमक नहीं, नीयत की सफाई असली हुस्न है। सफिया के चेहरे का गुरूर एक पल को ठहर गया, फिर हंसते हुए बोली, तुम जैसे मजदूर हमें नसीहत देंगे? जाओ, अपने हाल पर रहम करो। और काफिला आगे बढ़ गया। नईम के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अल्लाह बेहतर जानता है, शायद एक दिन ये दिल भी नरम हो जाए। रात हुई। नईम ने मस्जिद के सहन में चादर बिछाई। आसमान पर तारे थे और चराग की लौ धीरे धीरे जल रही थी। वो दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, मुझे मेरे सब्र में कामयाब रख। लोगों के ताने, भूख सब बर्दाश्त कर लूं, मगर तेरा शुक्र कभी न छूटे। उसी रात
दूर मिर्जा ताजुद्दीन के महल में सफिया अपने नरम बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। नईम के अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे, कपड़ों की चमक नहीं, नियत की सफाई असली हुस्न है। सफिया ने आंखें बंद की, मगर दिल का सुकून जैसे कहीं खो गया था। अगली सुबह नईम खेतों के किनारे बैलों को पानी पिला रहा था कि इमाम साहब आए। उनके हाथ में कुरान था और चेहरे पर परेशानी। उन्होंने कहा, नईम बेटा, दुआएं मांगने का वक्त है। बादल कई महीनों से रूठे हैं, अगर बारिश ना हुई तो नूराबाद बर्बाद हो जाएगा। नईम ने सर झुकाकर कहा, इमाम साहब, अल्लाह से उम्मीद कभी नहीं छोड़ते। मैं आज रात दुआ करूंगा, शायद वो हमारे आंसुओं पर रहम कर दे। शाम ढली, गांव पर सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों में भूखे सो गए। नईम ने मस्जिद के सहन में सजदा किया और आंसुओं से मिट्टी तर कर दी। वो कह रहा था, परवरदिगार, हम तेरी जमीन पर जीते हैं, मगर अब ये जमीन बेजान हो चुकी है। हमें अपनी रहमत से जिंदा कर दे। अगर तू चाहे तो यही खाक जन्नत बन जाए। उसी पल दूर कहीं बादलों में एक हल्की सी गड़गड़ाहट हुई। हवा में नमी का एहसास आया। नईम ने आसमान की तरफ देखा और चिराग की लौ के सामने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, ये तेरा वादा है, सब्र के बाद आसानी है। उस रात वो चिराग देर तक जलता रहा। उसकी रोशनी में एक नया इरादा पैदा हुआ, एक ऐसा इरादा जो न सिर्फ नईम की बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदलने वाला था। दूसरे ही दिन सूरज ऐसा निकला जैसे जमीन को जलाने आया हो। खेतों की सब्जियां सूख गईं, दरख्तों के पत्ते झुलस गए। वो नदी जिसका पानी कभी चमकता था, अब मिट्टी की नाली बन गई थी। बच्चे प्यास से रोते, औरतें आसमान की तरफ देखती और मर्द कुएं की सूखी दीवारों के पास खामोश खड़े रह जाते। नूराबाद की फिजा ऐसी लग रही थी जैसे जिंदगी ने सांस लेना छोड़ दिया हो। गांव के इमाम साहब ने मस्जिद के सहन में सबको बुलाया। उनकी आवाज भर्रा गई थी, ए अहल ए गांव, अल्लाह हमसे नाराज नहीं, वो हमें आजमा रहा है। जो सब्र करेगा वही सरखरू होगा, लेकिन हमें कुछ करना होगा। कोई रास्ता, कोई कोशिश। लोग सर झुकाए बैठे थे, कोई बोलने की हिम्मत न कर सका। अचानक नईम उठा। उसके चेहरे पर पसीना और यकीन दोनों चमक रहे थे। इमाम साहब, अगर इजाजत हो तो मैं एक पुराना कुआं खोदने की कोशिश करना चाहता हूं, जो पहाड़ी के पीछे है। शायद उसके नीचे पानी हो। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कोई हंसा, कोई बोला, ये पागल हो गया है, वो कुआं तो बरसों पहले बंद हुआ था। कुलसूम ने भी ताना मारा, ए नईम, तुझ में इतनी ताकत है, अपना पेट तो भर नहीं सकता, कुआं क्या खोदेगा? मगर नईम के होंठों पर एक ही जुमला था, अल्लाह के नाम पर सब मुमकिन है। रात को नईम मस्जिद के सहन में गया, चिराग जलाया और दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं कुछ नहीं जानता, न मेरी ताकत कुछ है, न मेरा इल्म, बस तेरा नाम है, और तेरे नाम में वो रोशनी है जो अंधेरों को चीर देती है। अगली सुबह वो फावड़ा और रस्सी लेकर पहाड़ी के पीछे वाले मुकाम पर पहुंच गया। जमीन सख्त थी, सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन नईम ने बिस्मिल्लाह कहकर पहला कुदाल मारा। मिट्टी उड़कर उसके चेहरे पर गिरी, मगर वो मुस्कुरा दिया। दिन गुजरते गए। नईम दिन में मिट्टी खोदता, रात में मस्जिद के चिराग तले कुआं अब बह रहा था। ठंडे पानी के सोते के चारों तरफ गांव के बच्चे खुशी से खेल रहे थे। बूढ़ी औरतें मटके भर रही थीं और इमाम साहब की आंखों से शुक्र के आंसू बह निकले। सब कहते, ये कुआं नहीं, ये अल्लाह की निशानी है। नईम ने कुएं के किनारे खड़े होकर मुस्कुराकर कहा, ये अल्लाह का करम है, हम तो बस मजदूर हैं, मेहनत हमारे हाथ की है, बरकत उसके हुक्म की। रईस मिर्जा ताजुद्दीन भी खबर सुनकर कुएं के पास आया। उसने हैरानी से नईम को देखा, बेटा, तूने वो कर दिखाया जो मेरी फौज भी न कर सकी। तूने हमारी जमीन में फिर से जिंदगी लौटा दी। मांग जो मांगना है। नईम ने सिर झुका लिया। मिर्जा साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इजाजत दे दीजिए कि मैं इस कुएं के पास एक मदरसा बना सकूं, ताकि यहाँ के बच्चे कुरान पढ़ें और मेहनत की कदर जानें। मिर्जा ताजुद्दीन की आंखें नम हो गईं। बेटा, ये जमीन तेरी है, तूने हमें दिखाया कि ईमान दौलत से बड़ा खजाना है। कुछ ही दिनों में मदरसे की बुनियाद रखी गई। नईम ने खुद मिट्टी गूंधी, बच्चे ईंटें लाए और सफिया ने औरतों के साथ मिलकर छत के लिए छटाइयां बनाई। वही सफिया जो कभी गुरूर से महल के आईनों में खुद को देखती थी, अब आम औरतों के साथ मिट्टी में हाथ रंग रही थी। बेगम रुकैया ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, बेटी, यही असली हुस्न है।
इंसान का चेहरा नहीं, दिल रोशन होना चाहिए। सफिया के होंठों पर खामोश दुआ थी, अल्लाह, मुझे अब कभी वो गुरूर याद ना आए जिसने मेरी रूह को अंधेरा कर दिया था। मदरसा मुकम्मल हुआ। पहले दिन के सबक के लिए पूरी बस्ती जमा थी। इमाम साहब ने कुरान की तिलावत की, फिर कहा, यह मदरसा नईम के सब्र का फल है। याद रखो, जब ईमान के साथ मेहनत जुड़ जाए तो मौजज़े चमत्कार होते हैं। नईम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला सबक शुरू किया। सूरह अल असर। बेशक इंसान घाटे में है, मगर वो लोग नहीं जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और हक और सब्र की नसीहत करते रहे। पूरी बस्ती खामोशी से सुन रही थी। सफिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, नईम, तुमने सिर्फ जमीन को नहीं, मेरे दिल को भी जिंदा कर दिया है। नईम ने मुस्कुराकर चरागी उठाई, वही पुरानी चरागी जो उसके बाप ने दी थी। बीबी सफिया, ये चराग अब आपके हवाले। जब भी अंधेरा महसूस हो, इसे जला लेना। ये सब्र का चराग है जो कभी बुझता नहीं। सफिया ने चराग को अपने सीने से लगा लिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। वक्त गुजरता गया। मदरसे के बच्चे बड़े हुए, कुछ कारी बने, कुछ मौलिम। नूराबाद के खेतों में फिर से हरियाली फैल गई। लोग अब मेहनत और खिदमत को इबादत समझने लगे। मिर्जा ताजुद्दीन ने गांव के बाहर एक बड़ा दरख्त लगवाया, जिसके नीचे लिखा था, ये दरख्त नईम के सब्र की निशानी है। एक दिन एक काफिला आया। 3 लोग ऊंटों पर सवार, चेहरे पर गर्द, आंखों में शर्मिंदगी। ये नईम का सौतेला भाई अकरम था, अपनी माँ कुलसूम के साथ। कुलसूम बीमार थी, कमजोर और पछतावे में डूबी। अकरम ने मदरसे के दरवाजे पर नईम को देखा और जमीन पर गिर पड़ा। भाई, मैंने तुझ पर जुल्म किया, तेरे ईमान का मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दे। नईम ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। भाई, मैंने तुझसे कब नाराजी रखी? सब्र ने मुझे माफ करना सिखा दिया है। कुलसूम की आंखों से आंसू बहे। बेटा, मैंने तुझे ठुकराया, मगर तू ही मेरा सहारा निकला। तेरे जैसा बेटा किस्मत वालों को मिलता है। नईम ने उसका हाथ चूमा और कहा, अम्मी, मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि आप फिर से मुझे अपना बेटा कह रही हैं। सफिया ने यह मंजर देखा और आसमान की तरफ नजरें उठाईं। परवरदिगार, तू कितना रहीम है। तूने दिलों को बदल दिया और नफरतों को मोहब्बत में बदल दिया। इमाम साहब पास आए और धीरे से बोले, यही ईमान की असल ताकत है जो पत्थरों में पानी और दिलों में नरमी पैदा कर देती है। कुछ साल बाद नईम का मदरसा पूरे इलाके का मरकज बन गया। लोग दूर दूर से आकर उसके हाथों तालीम हासिल करने लगे। और जब कभी कोई थक कर कहता, नईम साहब, ये काम बहुत मुश्किल है, नईम मुस्कुराकर कहता, मुश्किल वही है जिसमें सब्र न हो। जिसके दिल में चराग सब्र जलता हो, वो अंधेरे से नहीं डरता। एक रात जब नईम मस्जिद के सहन में बैठा कुरान पढ़ रहा था, हल्की हवा चली। चराग ही की लौ थरथराई, मगर बुझी नहीं। नईम ने मुस्कुराकर कहा, अब समझे चराग है सब्र क्यों नहीं बुझता, क्योंकि ये लौ जमीन से नहीं, ईमान से जलती है। और यूं नूराबाद का वो छोटा सा गांव रहमत, ईमान और मोहब्बत की निशानी बन गया। दोस्तों, चराग सब्र की ये रोशनी हमें यही सिखाती है कि ईमान कभी कमजोर नहीं होता, बस हमें यकीन कायम रखना होता है। अगर रास्ता अंधेरा हो तो खौफ मत करो, सब्र का चराग जलाओ और देखो, अल्लाह खुद रास्ता रोशन कर देता है। हर वो शख्स कामयाब होता है जो आजमाइश के वक्त भी शुक्र अदा करता है। याद रखो, सब्र कमजोरी नहीं, ईमान की सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल केटी स्टोरीज वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल को छू जाती है और रूह को जगा देती है। केटी स्टोरीज वॉइस, जहां सब्र रोशनी बनता है और कहानी दुआ बन जाती है।